नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाल्मीकि कृत रामायण के अलावा रावण के संबंध में कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत की रामायणों में रावण के चरित्र के हर पहलू को बताया गया है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं रावण के माता पिता कौन थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था, और विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी थी, जिसकी संतानों में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा थे। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उनके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। अपनी सेवा के एवज में केकसी ने अपने पति से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उन्हें हरा सके। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला था। केकसी ने पूछा, इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था ना, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई और नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रावण रखा गया। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वो कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वो जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने सबसे पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वो कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शक्तियों के कारण रावण उद्दंड हो गया और एक क्रूर राजा बन गया। अंत में भीषण युद्ध में भगवान राम के बाणों से लंका का राजा रावण मारा गया। युद्ध भूमि से उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के मरने के समाचार से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। महिलाएं दुख में डूबी थीं। उसी दौरान महल से रानी निक्षा यानी केकसी निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं।
वो लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल निक्षा के सामने आ गया। कौन हो तुम? कहाँ भागी जा रही हो? वानर दल ने पूछा। उन्होंने निक्षा ने कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वो केकसी को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। निक्षा यानी केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? विभीषण लपक कर निक्षा के पास पहुंचे और उन्हें भगवान राम के पास ले गए। लक्ष्मण हैरान होकर केकसी को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसके पुत्र और प्रपौत्र सब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो भाग रही है क्योंकि वो इस हाल में भी और जीना चाहती है। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो, सुनने तो दो कि वो क्या कहना चाहती हैं। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई निक्षा की अगवानी में खड़े हो गए। राम शांति से निक्षा को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग केकसी, उनके सफेद रेशमी बाल अच्छी तरह गुथे हुए थे, वस्त्र अस्त व्यस्त नहीं थे, चेहरा सुंदर था, हाथ पांव नाजुक थे। निक्षा लंकाधिपति रावण की मां थी। ऐसी दुबली पतली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे। भगवान राम इसी उधेड़ वन में थे कि तभी उनकी निगाह निक्षा की आंखों पर पड़ गई। ऐसा लगता था कि अंतर्मन की ज्वाला में धधक रही हो। आंखें काली पड़ गई थीं। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत ना हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी पुत्र वधुएं और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। निक्षा ने राम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आईं? कुछ हिचक के साथ निक्षा ने बताना शुरू किया। राम, आपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। तमाम धमकियों और प्रलोभन के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही। मैं और जीना चाहती थी ताकि ये देख सकूं कि आप और क्या करते हैं। लक्ष्मण को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहां आराम से रहें। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए निक्षा खुद को एक तरह से धिक्कार रही थी, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर है। निक्षा का दुख इस शर्म के चलते और भी बढ़ गया कि वो रावण का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकी, उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण केकसी को राजमहल ले गए। निक्षा रोज सुबह अपनी पुत्र वधुओं से मिलती थी। उन्होंने हर पुत्र वधु को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप दी थी। निक्षा लंका के दूर दराज इलाकों में भी जाती थी ताकि अगर कहीं कोई जरूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सके। निक्षा सारे काम करती रही,
लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हर काम की प्रेरणा निक्षा ने राम से ली और हर काम उन्हें ही समर्पित भी किया। इससे निक्षा को अपने मन की अशांति से उबरने में मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। निक्षा उन पीड़ित लोगों की मदद करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। दूर अयोध्या से दूत निक्षा के पास आते रहते थे, संदेश और उपहार देकर। एक दिन अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली है। विभीषण ने रोते हुए जब ये समाचार निक्षा को दिया तो वो स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद आंसुओं की धार फूटी। निक्षा विलाप कर रही थी, हे राम, मेरा जीवन अंधकारमय था, आपके कारण इसमें प्रकाश आया। आप मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपके निधन के दुख से मुझे कौन उबारेगा राम। उस दिन के बाद से निक्षा लोगों की भलाई में और तन मन से जुड़ गई। उन्होंने एकांत नहीं चुना, वो रोज राम नाम जपती रहीं। इस संसार से विदा होने तक उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ जीवन जिया और दूसरों की सेवा करती रही। आखिरी सांस तक उनके होठों पर राम नाम रहा। तो दोस्तों, ये था राम का वर्चस्व। उनके संपर्क में आते ही कांच भी हीरा बन जाता है, पत्थर के भी दिन बदल जाते हैं। ये तो इंसान है। रावण की माँ का मन राम के संसर्ग में आकर बिल्कुल ही बदल गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? रामायण के बहुत से प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद हैं और सुख भी देते हैं यदि हम उन्हें सुने तो। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन में चमत्कार जरूर लाएगा। तो दोस्तों, कल मैं फिर आती हूँ, फिर एक नई कहानी को लेकर, फिर से एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।